जम्बू द्वीप भारत खंड संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का प्रकाश पुंज माना जाता है, तो इसकी जड़ में है भारत भूमि को प्राप्त वो ईश्वरीय आशीष, जहां से जन्मी है विस्मयकारी पुराण प्रमाणिक चमत्कारिक कथाएं और दैवीय प्रसंग। उन्हीं में से एक है सृष्टि की आधारशिला आदि शक्ति देवी दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके हाथों दैत्यराज महिषासुर के वध की कथा। आदि शक्ति देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव तो हुआ ही था, दैत्यराज महिषासुर का वध करने के लिए अब कौतूहल तो इस बात का है कि ये दैत्यराज महिषासुर है कौन। तो कथा है कि ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री दनु का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उनसे 2 पुत्र जन्मे, रंभ और करंभ। थे तो ऋषि पुत्र, परंतु दोनों दानवी प्रवृत्ति के थे। दोनों का विवाह संपन्न हुआ, परंतु दोनों संतान सुख से वंचित थे। पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ दोनों ने तप करना प्रारंभ कर दिया। करंभ ने जल में और रंभ ने अग्नि में। देवराज इंद्र को इस बात का भान हो गया कि तप के बल पर यदि इन दोनों की कामना पूर्ण हो जाती है तो इनके पुत्र महाबलशाली दैत्य होंगे, तीनों लोकों पर उनका आधिपत्य होगा। इन समस्त अनिष्टों को जानकर देवराज इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल में ही करंभ को मार डाला। तत्पश्चात वे रंभ को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु अग्नि में घिरे होने के कारण वे ऐसा कर न सके। करंभ को मृत देख रंभ ने अपने ही हाथों स्वयं का वध करने का निश्चय किया और तलवार से अपनी गर्दन पर वार किया, परंतु उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हो गए। रंभ के हाथ में तलवार है, उसकी तलवार अपनी ही गर्दन तक पहुंच गई है। सामने अग्निदेव खड़े हैं। रंभ आश्चर्यचकित उन्हें देख रहा है। पुत्र रंभ, रुको, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे अग्निदेव, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं संतानहीन हूं। आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे बलशाली पुत्र का वरदान दें जिससे अधिक शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई भी ना हो, जिसे कोई मार न सके एवं वो जब चाहे जो चाहे रूप धारण कर ले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम यहां से अपने राज्य को प्रस्थान करो। मार्ग में जिस किसी भी स्त्री या मादा पर तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उससे जन्म लेने वाला तुम्हारा पुत्र महाबली होगा। वो इच्छाधारी भी होगा। जब चाहे जहां चाहे मन चाहा रूप धारण कर लेगा। रंभ अपने राज्य को चल पड़ा। वन मार्ग में रंभ का संसर्ग एक महिषी से हुआ। इसी बीच एक भैंसे ने उस महिषी पर आक्रमण कर दिया। रंभ और भैंसे के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रंभ मारा गया। उसकी पत्नी महिषी वन में भागी जा रही थी। तब प्रजापति दक्ष ने उसके प्राण बचाए और रंभ के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। पति की मृत्यु से शोक संतप्त महिषी सती होने के लिए चिता पर बैठ गई, परंतु तभी उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया और उसका नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। देवाय
नमः। महिषासुर तपस्यारत है। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होते हैं। वत्स, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो वत्स। हे विश्व विधाता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे अमर होने का वर दें। वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। अमरत्व का वरदान देने में मैं सक्षम ही नहीं हूं पुत्र, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी की मृत्यु निश्चित है। यही विधि का विधान है। परंतु ये वर तो आप दे ही सकते हैं कि देवता, असुर और मानव किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथ से ही सुनिश्चित करने की कृपा करें, हे विश्व विधाता। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अत्यंत बलशाली महिषासुर ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उस वर को प्राप्त कर पराक्रमी और क्रूर भी बन गया। समस्त दैत्यों का वो राजा बन गया। दैत्यों की विशाल सेना गठित कर पाताल लोक और मृत्यु लोक का स्वामी बन बैठा। तत्पश्चात उसने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवता गणों को भी परास्त कर दिया। देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर वो समस्त ऐश्वर्यों और सुखों का भोग करने लगा। पराजित देवतागण प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शंकर और विष्णु के पास पहुंचे। भगवान शंकर और विष्णु अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। देवतागण उनके सामने करबद्ध खड़े हैं। हे भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। हम मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरने को बाध्य हैं। अब आप ही उसके वध का कोई उपाय सोचें प्रभुवर। महिषासुर के आतंक की कथा और देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और शिव क्रोधित हो उठे। उनकी भौहें तन गईं, मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा, देवाधिदेव भगवान शंकर, देवराज इंद्र आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी ऐसे ही तेज प्रकट हुए। वे समस्त तीक्ष्ण प्रकाश पुंज एक होकर विशाल ज्वालायमान पर्वत सा दिखने लगा। उसकी ज्वालाएं तीनों लोकों की संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। एकत्रित होने पर वो प्रकाश पुंज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां प्रकट हुई। अन्य देवताओं के तेज से भी उनके अन्य अंग प्रकट हुए। इस प्रकार कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। अपने ही तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवतागण प्रसन्न हो उठे। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। अन्य देवताओं ने भी अस्त्र, शस्त्र और आभूषण देकर देवी का श्रृंगार और सम्मान किया। पर्वतराज हिमालय ने
सवारी के लिए देवी को सिंह समर्पित किया। सिंह पर सवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवतागण प्रसन्न और कृतज्ञ हो सिंहवाहिनी भवानी की स्तुति करने लगे। देवी भगवती मां दुर्गा सामने प्रकट हैं। उनकी आभा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। दूसरी तरफ भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और अन्य तमाम देवतागण करबद्ध खड़े हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप तो अव्यक्ता हैं। आप वो सब कुछ जानती हैं जिसके कारण देवलोक के हम समस्त देवता गणों ने आपका स्तवन किया है। हे भगवती, आपके सिवाय उस दैत्य महिषासुर को अन्य कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। आप उसका संहार करें, जगत का कल्याण करें देवी। देवताओं की करुण याचना सुन देवी भगवती ने अभूतपूर्व अट्टहास किया। भयंकर सिंहनाद हुआ। भगवती के अट्टहास एवं सिंहनाद को सुन दैत्यराज महिषासुर बड़े क्रोध से भर गया। वो अपनी समस्त सेना लेकर सिंहनाद की दिशा में दौड़ पड़ा। उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही है। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करती हुई खड़ी थी। क्षण भर में उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। महिषासुर के सेनापति लाखों करोड़ों दैत्यों का नेतृत्व करते हुए देवी से युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर करोड़ों करोड़ रथों, हाथियों और घोड़ों की सेना लेकर खड़ा था। फिर क्या, देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से महादैत्यों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल, उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु, दुर्धर और दुमुख देवी के हाथों अपने इन समस्त सेनापतियों का संहार देख महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। वो देवताओं की सेना को मारता हुआ देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो इस पर देवी क्रोधित हो गई। देवी ने पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया, परंतु उसने तुरंत ही सिंह का रूप धर लिया। वो असुर राज अपनी माया से रूप बदल बदल कर देवी से लड़ने लगा एवं अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों को व्याकुल करते हुए गर्जना करने लगा। क्रोध से भरी हुई देवी उत्तम शहद का पान करने लगी। उनके नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने दैत्यराज को अंतिम चेतावनी दी। ओ मूढ़, जब तक मैं उत्तम शहद का पान कर रही हूं तब तक तू गर्ज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य के सीने पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। इस तरह महिषासुर मारा गया। शेष बची राक्षस सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई। देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर देवी का गुणगान करने लगे।
भक्तन के शोक हरे। जय महिषामर्दिनी पाप जरे, जय महिषामर्दिनी पाप